देखना जरा, क्या पता नीचे वाले बोर्ड की शॉर्टिंग की वजह से ना स्टार्ट हो रहा हो। अभी हमने दोनों का अलग अलग किया है, जल्दी बताएं। आई सॉकेट पे लगा के देख सकते हैं। उसके लिए बोर्ड को जीरो करना पड़ेगा आपको, अभी तो आई सॉकेट पे लगेगा। तो हम पहले से जीरो भी कर लेते हैं जल्दी से। देखो इसके साइड में भी यही प्रॉब्लम थी, इसका लोगो ब्लिंक हो रहा था सेट। मैंने क्या पहले दोनों बोर्ड को अलग कर ले, फिर ऊपर वाला बोर्ड चेक कर। हेलो दोस्तों, एक इन्फो का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो रहने वाली है, हमारे पास एक आईफोन 13 है जो डेड है। इसमें कुछ यूनिक केस है, इसमें कोई शॉर्टिंग नहीं है, लेकिन आप इसमें सीखेंगे किस तरह से बिना शॉर्टिंग रिमूव करे भी आप सेट को रिपेयर कर सकते हैं। और अगर आपके पास प्रॉपर डायग्नोस है तो आप किस तरह से बिना किसी आईसी पे काम करे भी ठीक कर सकते हैं। तो अच्छा बने रहिए वीडियो पर और देखिए आपको क्या सीखने को मिलता है। ये बिल्कुल फ्रेश बोर्ड है, वैसे तो ऐसे देखने में तो फ्रेश ही लग रहा है। जल्दी से बोर्ड बाहर निकालते हैं या फिर इसकी बैक डिस्प्ले हटाते हैं पहले। ये डेड सेट है भाई? यस सर। क्या है, डेड है? देख ले एक बार डीसी पे लगा के, डेड सेट है तो क्या कंडीशन है। ऑटो तो नहीं है, कोई लीकेज शीकेज। करंट है 58। क्या लग रहा है? करंट लग रहा है डीएफयू का, लेकिन डीएफयू तभी माना जाएगा जब सिस्टम पे काउंट होगा, है नहीं? अगर सिस्टम पे नहीं आया तो डीएफयू नहीं है। तो देखो ना, तो इधर करंट जीरो हुआ ना उधर ये सिस्टम पे इसकी कोई आवाज आई, वरना आवाज आ जाती है ऐसे। और ये करंट भी जीरो की तरफ को चले जाता, टिडिंग ट्रॉन्ग, ऐसी कोई आवाज आई क्या सिस्टम में से? नहीं आ रही भाई। किसका सेट है वैसे ये? निश्चय भाई आपका है? ये पहले से तो नहीं ठीक कर रखा हमने? कभी पहले से ठीक कर रखा हो फिर तुम्हारे सामने वीडियो में एकदम जादू से ठीक करके दिखा दे। ऐसे ही लाए हो ना तुम सुबह? तुम्हारे किसी कस्टमर का आईफोन ये, और उनका कहना है उन्होंने कहीं नहीं दिखाया है। फर्स्ट पार्टी हो तुम उनकी। देखते हैं जरा। क्या दिख रहा? कितना? वो कह रहे हैं हमने कहीं नहीं दिखाया है। यहाँ देख के क्या दिख रहा है? इतनी जगह दिखाया है कि इसकी कोई हद नहीं रही है। पता नहीं क्या अर्शी फर्शी कर दी है इसके साथ भाई। बस ये बाहर से अच्छा पैक हुआ है, डिस्प्ले इसकी साफ सुथरी करके पैक कर दी गई, वरना तो बोर्ड में अच्छा खासा काम करा हुआ है भाई इसके। यहाँ देखो जरा, एक चीज़ और दिखाता हूँ जिसमें मुझे पहले डाउट हो रहा था। इसकी ई प्रोम भी नहीं निकली हुई है। ई प्रोम देखते हैं पहले क्या है, अंदर क्या निकलता है। चले भाई आगे। यस सर। देखना जरा, क्या पता नीचे वाले बोर्ड की शॉर्टिंग की वजह से ना स्टार्ट हो रहा हो। अभी हमने दोनों का अलग अलग किया है, अभी देख के बताना फिर। अभी क्या हो गया देख के बताओ जल्दी। अभी ये समझ में आ रहा है मुझे, नीचे वाला बोर्ड, ऊपर वाला बोर्ड तो ऑन हो रहा है इसका। क्या पता कि मैं नीचे वाला ढंग से जोड़ूं, नीचे वाले के साथ ऑन हो जाए। क्या पता फिर से नीचे वाला जोड़ूं, फिर से सेम करंट पे चला जाए। दोनों कंडीशन आ सकती है या नहीं आ सकती? तो पहले देख लेते हैं हम ऊपर वाला डिस्प्ले के साथ कि डिस्प्ले भी दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। देख के बताओ, डिस्प्ले दिख रही है आती हुई? पासकोड है इसका, मांगो कस्टमर से सबसे पहले। और 6 डिजिट का है, ध्यान रखिए, फिर आगे काम तब करेंगे। यहाँ तक हो गया मसला खत्म। अभी हमें तो पता चल गया हमें ऊपर वाले बोर्ड में काम नहीं करना है। अभी हमें क्या करना है, इसकी लेयर को दोबारा जोड़ के देखना है, या फिर अगर हमारे पास आई सॉकेट है, क्या है आई सॉकेट, तो और इजी है, आपको लेयर जोड़ दे के देखने की जरूरत नहीं है, दोनों को लगा के पता चल जाएगा। ऐसे क्या कर सकते हैं हम, जल्दी बताएं। आई सॉकेट पे लगा के देख सकते हैं। उसके लिए बोर्ड को जीरो करना पड़ेगा आपको, तभी तो आई सॉकेट पे लगेगा। तो हम पहले से जीरो भी कर लेते हैं जल्दी से। तो ऐसा नहीं है कि हर बार बहुत तगड़ी वाली रिपेयरिंग होगी। कई बार कस्टमर की रिपेयरिंग हमें क्या करना होता है, कस्टमर की डिमांड पूरी करनी है। उसने कहा डेड है भाई, हमने ऑन करना है बस। जरूर नहीं कि हर बार स्वैप ही मारो, ये करो वो करो। कई बार क्या होता है कि ड्राई भी होती है इसकी लेयर, जिसकी वजह से ऐसा होता है। मुझे जो उसमें चांस लग रहा है अभी भी, वो ये लग रहा है नीचे वाले बोर्ड में कोई ना कोई अभी कमी है इसके, क्योंकि ये सिंगल बोर्ड अभी भी ऑन हो रहा है और पहले भी ये ऑन हो रहा होगा। जैसे ही दोनों बोर्ड जुड़ते होंगे तो ये ऑन नहीं हो रहा होगा।
और आज हम सैंडविच बोर्ड के बारे में ही पढ़ रहे थे, जी सर। क्या नहीं पढ़ रहे थे? यस सर। तो उसी के बारे में आई होप कि इसमें फॉल्ट निकले नीचे वाले बोर्ड में, ताकि आपको वो समझ में आ जाए नीचे वाले बोर्ड में क्या क्या फॉल्ट बन सकता है। एक तो बिफोर बन सकता था, तो बिफोर का मुझे पता है, मैंने आपको बताया कि सारी एंट्री चेक करनी पड़ेंगी आपको। आफ्टर का भी बन सकता है ना कई बार, तो जैसे मैंने ट्रिगर किया, सेट हाई पुट में चला गया, मैं दोनों बोर्ड को अलग करता हूं तो ये वाला बोर्ड तो ऑन रहता है, जब दोनों को जोड़ता हूं तब फिर से हाई पुट चले आता है। इसका मतलब अब नीचे वाले बोर्ड में फिर चेकिंग करनी पड़ेगी। तो वीडीडी मेन या वीडीडी बूस्ट की तो एंट्रियों का हाईलाइटिंग थी मेरे पास, आफ्टर पावर की हाईलाइटिंग नहीं होती है मेरे पास। तो मुझे क्या करना पड़ता है, पूरे रिंग की जीआर लेनी पड़ती है। क्या बोल रहा हूं मैं? पूरे रिंग की जीआर लेनी पड़ती है आपको। मार्केट में बहुत सारे इसके तरीके हैं, बहुत से क्या करते हैं, कागज लगा लेते हैं। क्या कर लेते हैं? आई सॉकेट के बीच में जो पिनों पे उसको डाउट लग रहा है उसके बीच में कागज घुसेड़ देते हैं, फिर ट्रिगर मार के देख लेते हैं। बिफोर में भी कर लेते हैं ऐसा, लेकिन मुझे ये समझ में इसलिए नहीं आता, मैंने ट्राई किया है कई बार। और अगर आपके पास आई सॉकेट ठीक ठाक कंपनी का नहीं है, जैसे मीजिंग वगैरह का आई सॉकेट है, तो उसमें जब आप कागज डाल के दोबारा से सेट को बंद करते हैं तो उसकी पिनें टेढ़ी होती हैं, तो वो उस वक्त के लिए तो आपका आई सॉकेट से वो सेट रिपेयर हो गया, लेकिन फ्यूचर में कई बार आई सॉकेट की पिनें टेढ़ी हो जाती है उस कंडीशन में। तो अननेसेसरी किसी टूल को 15,000 के 10,000 के टूल को ट्रिक के नाम पे ख़राब करना मुझे समझ में नहीं आ रहा है भाई वो कंडीशन। इसलिए मैं आपको रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि कागज़ वगैरह घुसेड़ के देखो उसके अंदर कि आई सॉकेट के और उसके बीच में। बहुत से क्या करते हैं, ऐसे आई सॉकेट और इसके बीच में ना, यहाँ पर आई सॉकेट की पिनें आ रही होती हैं, तो अब उसे डाउट है कि यार ये यहाँ से शॉर्ट हो रहा है, कहाँ से शॉर्ट हो रहा है, तो क्या करते हैं इसके बीच में ना कागज़ रख देते हैं या पन्नी रख देते हैं ऐसे, तो ये वाली कनेक्टिविटी जो है वो होनी बंद हो जाएगी ऐसे। अब उसे पता चल जाएगा कि मुझे यहीं चेक करना है। समझ में भी आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? यानी रैंडम सेक्शन ढूंढने से डायरेक्ट सेक्शन ढूंढ लेता है वो। लेकिन मुझे इसमें कई बार ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिली है कि उस कंडीशन में सेट तो रिपेयर हो रहा है आपका, लेकिन फ्यूचर में कई बार आई सॉकेट के पिने टेढ़ी होती है, तो 14,000 का 15,000 का टूल आपने एक फ़ोन के चक्कर में ख़राब कर लेना। उससे बेहतर क्या है कि आप क्या कर लो मेरे भाइयों, इस रिंग की जीआर ले लो। ये तब भी काम आएगा आपके जब आपके पास आई सॉकेट है और मॉडम नहीं आ रहा है, तब भी आपको रिंग की जीआर लेनी पड़ जाती है। ये तब भी काम आएगा आपके जब आपके पास आई सॉकेट है और आपका वाईफाई नहीं चल रहा है, और ये तब भी काम आएगा जब आपके पास आई सॉकेट है और आपने कागज़ घुसेड़ के देख लिया, लेकिन फिर भी आपको सेक्शन मिलने के लिए मल्टीमीटर पे तो जाना ही पड़ेगा, कौन सी लाइन उस पर शॉर्ट है, तो आपको मल्टीमीटर का यूज़ करना ही करना है। तो बेहतर है कि अगर 15 पिने चेक करो तो 50 चेक कर लो, बस थोड़ा सा समय ज़्यादा जा रहा है, लेकिन ये सेफ है तरीका काम करने का। चलें आगे। यस सर। देखो इसके साइड में भी यही प्रॉब्लम थी, इसका लोगो ब्लिंक हो रहा था सेट। मैंने कहा पहले दोनों बोर्ड को अलग कर ले, फिर ऊपर वाला बोर्ड चेक कर, तो इसने ऊपर वाला बोर्ड अलग निकाला तो ऊपर वाला बोर्ड ऑन होने लगा। अब या तो लेयर ढंग से नहीं बनी हुई है या फिर नीचे वाले रिंग की कोई जीआर शॉर्ट है। मुझे यही पता है कौन सी लाइन शॉर्ट है, उसमें वायरलेस चार्जिंग की आईसी है I2C की लाइन से।
हो गया भाई? यस सर। इसमें कुछ नहीं था, इसमें सिर्फ लेयर ड्राई हो जाती है। ये एक प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ, ये आपको 12 में देखने को मिलेगी, 11 में देखने को मिलेगी कई बार। 11 में ज़्यादातर ये CPU से रिवॉल्व होकर ठीक होती है, लेकिन 12 में 13 में जो है ये अगर बूट सीक्वेंस डांसिंग में चला जाए या कहीं पर स्टक करने लगे तो लेयर से ये प्रॉब्लम आती है। लेयर की कुछ बॉलें शॉर्ट करके बेस बैंड CPU या वाईफाई की लाइन को शॉर्ट कर लेती है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम फेस करेंगे आप। डीसी देखना, डीसी सभी डीसी देखो। डीसी देखो, यहाँ पर बैटरी की चार्जिंग चल रही है, वहाँ पर 46-48 है। थोड़ी देर का वेट करते हैं या दोबारा डाल के देखते हैं। देखो ये 1 एम्पियर तक आना चाहिए थोड़ी देर में ही। अगर थोड़ा सा चार्ज होने देते हैं इसे, फिर देखते हैं उठता है या नहीं उठता। देखो चला गया 2.4 पर, देखा आपने? अच्छा 2.4 के बाद ना एक करंट दिख रहा होगा, मुझे नहीं पता आपको साफ दिख रहा है या नहीं दिख रहा उतना अच्छा। ऊपर जो करंट लिखा हुआ ना 5.2 लिखा हुआ है, दिख रहा है? अब देखो मैं अपना फोन लगा रहा हूँ, ये वाला सुबह हमने चार्जिंग पड़ा था। बताओ जल्दी से कहाँ तक पे गया वो करंट? ऊपर वाला मेरा फुल चार्ज हो गया ना। किसी का ऐसा कोई फ़ोन है जो डिस्चार्ज हो यार? देखो इसमें देख लेंगे आप 1.4 ऊपर वाला करंट देखना है, ऊपर वाला 5.1 जो है नहीं चल रहा है फास्ट चार्जिंग इसकी, वही देख रहा हूँ। देखो 9 वोल्ट में शिफ्ट हो गया ऊपर 9.1 में। तो जब हम चार्जिंग देखते हैं तो दो चार्जिंग देखनी होती है हमें, एक USB चार्जिंग जो 5.1 पे रहेगी, और अगर कोई फ़ोन 9.1 पे नहीं जा रहा है इसका मतलब उसकी फास्ट चार्जिंग PD चार्जर बोलते हैं सब। क्या बोलते हैं? PD चार्जर, यानी फास्ट चार्जिंग की IC खराब हो गई है। हाँ 8 से स्टार्ट है, तेरा ही फास्ट चार्जर नहीं चल रहा है उसका। बट अभी ये USB ले रहा है या नहीं ले रहा है बताओ जल्दी से। DC को देख के बताइए चार्जिंग हो रही है या नहीं हो रही है इस फोन में? हो रही है। कैसे पता चला? यहाँ देखो, यहाँ ये 2 वोल्ट पे 2 एम्पियर पे चला गया ना, स्टक है यहाँ पर, तो चार्जिंग हो रही है। बस इतना देखना होता है, चार्ज होने पे देखिए। क्या था हीरो पासपोर्ट इसका? वैसे इस पे आ गया नो सिम कार्ड अवेलेबल। जो पहले से काम करते हैं वो जानते हैं क्या होता है इसका मतलब। यस सर। क्या होता है बताना जरा। नेटवर्क काम करेगा इसका, मॉडेम आ रहा है। जी सर। पासपोर्ट बोलना। पहले वाईफाई काम कर रही है। यस सर। और क्या क्या देखने को बताया था उसी दिन बताया था मैंने। पहला वाईफाई, दूसरा जनरल में जाके अबाउट जाके मॉडेम दिख रहा है यहाँ पर, जी सर। तीसरा डायल पैड पर IMEI नंबर, लेयर जोड़ने के बाद चंपा, और चौथा आपका साउंड सिस्टम। क्या नहीं होना चाहिए? लैग नहीं होना चाहिए। लैग नहीं होनी चाहिए उसमें। सही। यस सर। उसके बाद जब कस्टमर को देते हैं ना हम, तो बहुत सारी चीज़ें देख के देते हैं भाई, कि इसका कैमरा फ्लैश चल रहा है या नहीं चल रहा है, कंपास चल रहा है या नहीं चल रहा है। मैं कौन सी का है ये, क्या है वाईफाई? पहले इसका वाईफाई बंद करो यार, ये ना माने भाई। देखो ये कंपास देख लेना है। अगर कंपास नहीं चल रहा होता है तो इससे पैनिक बनेगी और कैमरा ब्लर होगा आपका। क्या होगा? कैमरा ब्लर होगा। कल पढ़ेंगे कैमरा के बारे में जब बात करेंगे इस मामले में। नहीं चल रहा, पहले बताना चाहिए था ना। अच्छा कैमरे में कैमरा और गंदा दिख रहा है, वैसे कैमरे में कैमरा अच्छा है। सही चल रहा है भाई इसका कैमरा, ब्लर नहीं है इसके कैमरे में। फ्रंट अभी देखते हैं, फ्रंट क्यों नहीं चल रहा है। क्या करते हैं? फ्रंट कैमरा नहीं चल रहा है इसका, अभी चल रहा है। यस सर। दिखाई दे रहा ना अब तो। फेस आईडी भी देख लो, क्योंकि अब जब फ्रंट कैमरा चल रहा है तो फेस आईडी भी देख लेते हैं फिर साथ साथ ही। पासकोड बोलना इसका फिर से 95
955794। स्टोलन ऑन ना हो बस इसकी। चलो स्टोलन ऑफ है। दिख रहा है भाई? यस सर। चलो भाई, सब चीज़ चली रही है वैसे इसकी। तो जैसे कि अभी आपने देखा कि आप इस तरह से भी सेट को बना सकते हैं, और ये हमारा सेट आईफोन 13 पूरी तरह से वर्किंग हो चुका है। इसी तरह की वीडियो के लिए बने रहे चैनल पर, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर डाला कीजिए कि आपने इस वीडियो में क्या नया सीखा है।